फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है 100 से ज़्यादा जो भी नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई। जैसे कि 103 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 106 से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 3 ज़्यादा है, यहाँ पे +3, और ये है 106, 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पे +6। अब यहाँ पे इसमें प्लस करें या इसका इसमें प्लस करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। 103 में 6 ऐड करेंगे तो 109 होगा, और 106 में 3 ऐड करेंगे तो 109 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 109। फिर इन दोनों का हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। 3 × 6 = 18, तो यहाँ पे ये 18 ऐसे लिख देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल में। 103 × 107 या 8 ले लीजिए, 108। ओके, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3, और ये 8, यहाँ पे +3 ज़्यादा है और ये +8 ज़्यादा है। ठीक है, इसका इसमें ऐड करिए या इसका इसमें ऐड करिए तो 111 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे 111, और यहाँ पे 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 = कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे 24 लिख देते हैं, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 11,124। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 102 × 112। ठीक है, यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 102 में 12 ऐड करेंगे तो भी 114 आएगा, और 112 में 2 ऐड करेंगे तो भी 114 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 114 और 12 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे लिख देंगे 24, यानी 11,424 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 108 × 107। ओके, तो ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है 100 से, और ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अब 108 में अगर 7 प्लस करते हैं तो भी 15 होगा, और 107 में 8 ऐड करते हैं तो भी 115 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 115। 8 का 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 7 जो होता है 56, तो यहाँ पे लिख देते हैं 56। यहाँ पे आ गया आंसर 11,556, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही बहुत ही इजी ट्रिक से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग करेंगे 100 से जो नंबर कम है, जैसे कि मान लीजिए कि 98 है मल्टीप्लाई बाई 84। ओके, तो यहाँ पे 100 से कम है, कितना कम है 100 से, तो -2, माइनस के साथ लिखेंगे, 100 से 2 कम है यानी कि -2, और ये कितना कम है, -16 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी 82 बचेगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी कितना बचेगा, 82 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 82। 16 × 2 करेंगे, -16 × -2 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी कि 32 होगा। साइन कौन सा रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि +32। यहाँ पे ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 87 × 92। ओके, यहाँ पे कितना कम है, तो यहाँ पे 13 -13 कम है, और यहाँ पे -8 कम है। ओके, तो यहाँ पे 13 और 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे सबसे पहले, और इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखें कितना बच रहा है। 87 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 79, यानी कि 79 बच रहा है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी कितना बचेगा, 79। फिर यहाँ पे 13 × 8 करेंगे, यहाँ पे -13 × 8, 8 3 या 24 का 4 2 8 1 8 2 10 104। 104 जो है, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 104 प्लस में 104। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है, सिर्फ 2 ही डिजिट लेंगे, बाकी जो 1 डिजिट है वो क्या हो जाएगा, कैरी में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे 79 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 80, और यहाँ पे क्या है 04,
यानी कि ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 17 मल्टीप्लाइड बाई 94, 17 में 94 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 70 100 से कितना कम है, तो 30 कम है, -30। 94 से कितना कम है, -6 कम है, -6। फिर यहाँ पे देखेंगे 70 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें या फिर 94 में से 30 सब्ट्रैक्ट करें, बचेगा सिर्फ 64 ही। यहाँ पे देख लीजिए 70 में से 6 गया 64, और 94 में से 30 गया तो 3 गया तो 6 64, यानी कि दोनों ही बेसिस पे 64 ही आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 64। फिर देखिए यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 30 इंटू -6, -30 इंटू -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, 6 3 जा 18 और ये 0, यानी कि 180 मल्टीप्लाई करने कितना है, 180। अब यहाँ पे 3 डिजिट हो जाएगा, हमको सिर्फ 2 ही डिजिट लेना है और बाकी जो डिजिट है यानी कि 1, ये क्या हो जाएगा, कैरी में चला जाएगा। यहाँ पे 64 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 65। यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 65, और यहाँ पे क्या है 8080, तो यहाँ पे 80 यानी कि 6580 जो है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट है यानी कि लास्ट पार्ट। इसमें हम लोग क्या करना है, 3 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कराना है। मान लीजिए 105 है, इसको 94 से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे +5 साइन के साथ लिखेंगे। फिर यहाँ पे 100 से कितना कम है, तो 6 कम है तो -6, ओके। अब देखिए 105 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 99, और 94 को 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99, यानी कि 99 आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 99, ओके। यहाँ पे +5 इंटू -6, तो 6 5 जा 30, -30, यहाँ पे लिखेंगे -30, ओके। अब मान लीजिए कि आपके पास 100 का 99 100 का नोट है, ओके। तो यहाँ पे 100 का नोट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 98, ओके। और यहाँ पे 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 निकालें तो 100 का नोट निकालें। 100 के नोट में से 30 रुपये मान लीजिए आपने खर्च कर दिए, कितना बचा, 70। तो यहाँ पे हो जाएगा 9870, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। अब फिर इसी का सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 103 मल्टीप्लाइड बाई 92, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कि 100 से कितना जाता है, तो 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 3, ये कितना कम है 100 से, तो 8 कम है। तो 8 कम है तो यानी कि -8। अब देखेंगे कि इसमें से 103 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 95, और यहाँ पे 92 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95, यानी कि 95 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे -8 इंटू 3 -24, मान लीजिए कि 95 आपके पास 100 का नोट है, तो एक उसमें से 100 का नोट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 94, और ये जो है 100 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 76, यानी कि 9476 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि 110 मल्टीप्लाइड बाई 80, ओके। तो यहाँ पे 100 से कितना जाता है, 10 ज़्यादा है, +10, ये कितना कम है, तो 20 कम है 100 से, तो यानी कि -20। देन उसके बाद अगर आप देखें 110 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 90 आएगा, 90, और यहाँ पे 80 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, यानी कि दोनों सेम है। यहाँ पे लिख लेते हैं 90। 20 -20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200, -200, ओके। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 90 है, यहाँ पे -200 है, यानी कि इसमें का 2 निकालेंगे लोग, क्योंकि 100 का 2 नोट कितना होगा, 200 का नोट होगा, यानी कि 88 लिखेंगे, यहाँ पे 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 200
-200 ये यहाँ पे होल डबल ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।